ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 238वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के पंचम अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है और इसमें हमने पिछली कक्षा में पिछली कक्षा में चौथे अधिकरण तक देखा था। आगे पांचवा अधिकरण प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ संख्या 1438। पांचवें अधिकरण का शीर्षक है प्रवृत्ति क्रम नियमाधिकरणम। प्रवृत्ति के द्वारा क्रम का नियमन किया जाता है, ये भी एक आधार बनता है। जैसे श्रुति, अर्थ और पाठ पीछे देख करके आए, ऐसे प्रवृत्ति का क्रम भी नियम का आधार बनता है। पहले जिसको प्रारंभ किया उसी से फिर प्रारंभ करेंगे। अनेक द्रव्य हैं, उनके साथ में अनेक संस्कार करने। उसमें पहले एक बार प्रथम संस्कार किया सबका, फिर दूसरा संस्कार किया, तो दूसरा संस्कार किस क्रम से किया जाएगा? तो जिसको सबसे पहले प्रथम संस्कार किया उसी को दूसरा संस्कार होगा। इसको इस दृष्टि से देखिए, जैसे कि भोजन के लिए बैठे हैं लोग बाग और हमें मान लो 5 चीजें बांटनी है, तो प्रत्येक व्यक्ति को एक एक चीज देते हैं, तो एक एक चीज दे के उनका संस्कार करेंगे। तो 5 चीजें देनी है, 5 चीजें बांटनी है। तो पहले हमने जहां से प्रारंभ किया, गोल चक्र में यदि बैठे हैं या वैसे भी पंक्ति में बैठे हैं, गोल चक्र में बैठे हैं, जहां से पहली चीज बांटनी प्रारंभ की वो पहले सबको बांट दी। फिर दूसरी चीज ली, उसको कहां से प्रारंभ करेंगे? वहीं से पहले से, जहां से पहली चीज प्रारंभ की थी। तो पहली बार जहां से प्रवृत्ति की हमने, पहली बार जहां से वो संस्कार प्रारंभ किया जिसका, अगला संस्कार फिर वहीं से ही प्रारंभ करना है। यह है प्रवृत्ति का क्रम। फिर तीसरी चीज बटेगी, वो भी वहीं से ही बटनी शुरू होगी। चौथी चीज भी वहीं से बटनी शुरू होगी। पांचवी भी वहीं से बटनी शुरू होगी। इस तरह से यह प्रवृत्ति के अनुसार क्रम का नियम करना। देखिए भाष्य में उदाहरण दे रहे हैं। वाजपेयी सप्तदश प्रजापत्यान पशून आलभते। तो वाजपेयी में 17 प्रजापति देवता वाले पशुओं का आलाभन करता है। तो यह 17 पशु हो गए। तेषु पशुषु चोदक प्राप्त प्रोक्षण आदयो धर्मा। तो वहां पर पशुओं में चोदक प्राप्त, प्रोक्षण आदि बहुत सारे धर्म हैं। प्रत्येक पशु में कई धर्म प्राप्त हो रहे हैं। तत्र प्रथम पदार्थो यथा कुतश्चित आरब्धव्य। अब पहला पदार्थ यानी पहला संस्कार, प्रोक्षण ले ले अथवा तो इन्होंने उपस्पर्शन लिखा है वो ले ले, जो भी पहला संस्कार है, धर्म है, उन 17 में से किस पशु से प्रारंभ किया जाए? 17 पशु हैं, एक झुंड है, किससे प्रारंभ करें? कोई प्रारंभ चलो किसी से भी कर लो, आप किसी भी पशु को लो। 17 पशु हैं, इकट्ठे हैं, उनमें से किसी को भी ले लेना है। तो पहला पदार्थ यानी पहला धर्म, संस्कार, वो किसी भी पशु से आरंभ कर सकते हैं। लेकिन द्वितीयादिषु भवति संशय किम तथा एवं द्वितीयोपि पदार्थ आरब्धव्य उत द्वितीयादिषु अनियमाइति। तो पहला संस्कार करते समय जिस पशु को हमने लिया पहला, फिर जिस पशु को दूसरी बार लिया, फिर जिस पशु को तीसरी बार लिया, ऐसा करके 17 पशुओं में एक संस्कार कर दिया। अब दूसरा संस्कार करना है, वो कहां से प्रारंभ करें? बोले जो झुंड था तो दूसरा संस्कार भी कहीं से भी प्रारंभ कर दो, फिर 17 का हो जाएगा। फिर तीसरा संस्कार कहां से प्रारंभ करो? कहीं से भी कर दो, सब में हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये बात है। अथवा पहली बार तो कहीं से भी किसी भी क्रम से लेते चले गए और उसमें 17 का क्रम बन गया कि किसको किस क्रम से हमने संस्कारित किया। अब जब दूसरा संस्कार आएगा
वो उसी क्रम से चलेगा उन 17 को। जैसे यहां भोजनालय में तख्त से हम जब भोजन बांटते हैं, एक जना बांटने वाला है और 5 चीजें हैं वहां पर, तो एक तो यह है कि एक एक व्यक्ति आए और उस एक व्यक्ति को 5 चीजें दे दी जाएं और वो चला जाए, फिर दूसरा व्यक्ति आए, फिर 5 चीजें दी जाए, फिर चला जाए। एक तो ये भी बात है। 2 तरह से व्यवस्था होती है, एक पदार्थानुसमय, एक कांडानुसमय। पदार्थानुसमय में एक एक चीज सबको दी जाती है। 5 चीजें बांटनी है, 5 लेने वाले हैं, तो पहले उसने एक चीज यानी सब्जी 5 को दे दी, फिर दाल 5 को दे दी, ऐसे करके सबको दे दिया गया। ये तो है पदार्थानुसमय। और एक कांडानुसमय है कि एक को पहले 5 चीजें दे दी, वो चला गया, फिर दूसरा व्यक्ति आया, उसको 5 चीजें दी, फिर तीसरा आया, उसको 5 चीजें। 2 तरह से हो सकता है, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं उसकी, इसके बारे में चर्चा चलेगी आगे। तो जिस पक्ष में पदार्थानुसमय है, यानी एक वस्तु को वो पहले 5 को देगा, फिर दूसरी वस्तु को 5 को देगा, फिर तीसरी वस्तु को 5 को देगा, फिर चौथी वस्तु को 5 को देगा, ऐसे एक एक करके। तो जिस क्रम से 5 को पहली वस्तु दी थी, दूसरी बार फिर किसी को भी कुछ कुछ करके 5 को दे दी, फिर तीसरी बार भी किसी से भी आरंभ करके दे दी, अर्थात जिस क्रम से पहली बार दी थी उसी क्रम से दूसरी वस्तु भी उनको दे दी, तीसरी वस्तु भी उसी क्रम से दे दी। तो द्वितीय दिशु दूसरे जो संस्कार हैं उसमें संदेह होता है कि उसी से ही शुरू करना है जहां से पहला वाला किया था, अथवा द्वितीय आदि में अनियम है कि उस बार भी कभी भी किसी से भी लेकर के कर लो। किम तावत प्राप्तम, क्या करना चाहिए, कौन सा ज्यादा ठीक है? अपनी अपनी सुविधा से उसी क्रम से होना चाहिए। दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तटस्थ भाव कुछ भी हो, एक ही बात है। नहीं, पंक्ति में बैठे हो तब भी कर सकते हैं ना। जैसे अभी एक तरफ से शुरू किया, पूरी पंक्ति करके और फिर दूसरी पंक्ति भी कर दी, फिर दूसरा आया उसने वहीं प्रारंभ से ना करके बीच में से कर दिया, बीच में से करके आकर के फिर वहीं समाप्त कर दिया, तो भी कर सकता है। किसी ने और कहीं से शुरू कर दिया, फिर पूरा चक्कर करते करते वहां पर आ गया, क्या करना चाहिए? स्वामी जी कुछ भी कर सकते हैं, अनियम है। तो देखिए, अनियम नियम कारिण है शास्त्र से अभावात अनियम आती। नियम करने वाला कोई शास्त्र तो कोई वचन तो पढ़ा नहीं गया कि इसको नियम से करे। ये तो यद शब्दा तदस्माकम प्रमाणम, शास्त्र अगर कुछ कह ही नहीं रहा है क्रम का, तो हम क्यों क्रम को करें? एवं प्राप्ते ब्रूमा, उसके ऊपर ये कहते हैं, सिद्धांति कह रहा है, प्रवृत्तिया तुल्य कालानाम गुणानाम तदुपक्रमात्। तो प्रवृत्ति से तुल्य कालानाम, समान यानी एक ही काल जिनका है, ऐसे गुणों में तदुपक्रमात्, उनके उपक्रम के अनुसार करना चाहिए। जिसको शुरू में प्रारंभ किया था उसी को दूसरी चीज प्रारंभ करनी चाहिए, फिर तीसरी भी उसी से ही प्रारंभ करनी चाहिए, उपक्रम से होना चाहिए। भाष्य, यतः पूर्वम आरब्ध तथा एवं द्वितीयादयोपि पदार्थ आरब्धव्या थी। तो जिससे पहला चीज प्रारंभ की गई थी, तो दूसरे संस्कार आदि भी उसी से पहले प्रारंभ किए जाने चाहिए। कुतः एतत् तदुपक्रमात्, उसका उपक्रम होने से। इसको आप दूसरे ढंग से देखिए स्वामी जी, कि जैसे वीजा वगैरह लेते हैं ना, या पासपोर्ट बनाते हैं, वहां पर जाते हैं, वहां पर मान लो 5-6 खिड़कियों पे जाना होता है। तो पहली खिड़की पे पहला व्यक्ति गया, पहली खिड़की पे जो जो भी गए एक क्रम हो गया। अब दूसरी खिड़की पे क्या क्रम हो, तो दूसरी खिड़की पे भी वही क्रम हो अथवा किसी का भी ले लिया। फिर तीसरी खिड़की पे क्या क्रम हो, 10 व्यक्ति हैं, वो पहली खिड़की पे उन्होंने 1 2 3 4 से 10 ले लिए, दूसरी खिड़की पे क्या क्रम होना चाहिए?
उसी क्रम से जो पहली खिड़की पे पहला था वही दूसरी पे पहला आए, अथवा कोई भी जा सकता है, वही जाना चाहिए। तो पहली खिड़की पे जो 10वें पे था, दूसरी खिड़की पे भी वो 10वें पे ही आएगा, और तीसरी खिड़की पे भी, और पांचवी खिड़की पे, 5-6 जगह कुछ 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 करते 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 जाते हैं, कुछ उस तरह से। पहली खिड़की पे जो क्रम था 1 2 3 4 10 17, दूसरी खिड़की पे भी वही क्रम रहे, तीसरी खिड़की पे भी वही क्रम रहे। पहली खिड़की पे कौन सा क्रम हो, इकट्ठे 17 लोग आए हैं, किस क्रम से हो, किसी को भी ले लो शुरू में, पर एक क्रम बन गया भाई, सबको कह दिया पंक्ति लगा दो, जो आ गया आ गया, बस जो जिस तरह से हो गया हो गया, लेकिन आगे का जो होगा वो उसी क्रम से चले। और एक है कि अगली बार भी जब चाहे जो ले लो, जब चाहे किसी को भी करा लो। तो कुतः एतत्, तो तदुपक्रमात, उसका उपक्रम होने से, सर्वे ही पदार्थ प्रधान कालात न विप्रकष्टव्या, जितने भी पदार्थ हैं यानी कर्म है, वो प्रधान के काल से विप्रकृष्ट नहीं होने चाहिए, दूर नहीं जाने चाहिए। दूरी हो जाती है ना, एक सामान्य नियम है कि अंग या पदार्थ जो कर्म है वो प्रधान से दूर नहीं जाने चाहिए, उसके पास रहने चाहिए। प्रधानम ही चिकीर्षितम, क्योंकि प्रधान की ही करने की इच्छा है, और कृतम व तेषाम निमित्तम, और वो प्रधान ही उनका निमित्त कहा गया है। ये जो अंग कर्म है या अन्य पदार्थ हैं, उनका निमित्त क्या है, वो प्रधान ही तो है, प्रधान के लिए ही ये किए जा रहे हैं। सहवचनम ही भवती, और ये प्रधान और अंग पदार्थ साथ साथ हो, उसके लिए वचन भी मिलता है। पदार्थ ही सह प्रधानम कर्तव्यमिति, प्रधान को किन के साथ करना चाहिए, अपने पदार्थ यानी अन्य जो कर्म अंग कर्म है उनके साथ साथ किया जाना चाहिए। तो कितना साथ में किया जाना चाहिए, उसके साथ साथ ही किया जाना चाहिए। लेकिन बहु पदार्थ समामना तो अवश्यम भावी विप्रकर्ष, लेकिन वहां पर अनेक कर्म करने हैं तो उसमें विप्रकर्ष तो होना ही है। सब चीजें प्रधान कर्म से जुड़ नहीं सकती हैं, तो विप्रकर्ष तो होगा। तथापि तु यावत फिर न अव्यवहित शक्य पदार्थ कर्तुम तावद्भिर व्यवधानम अवश्यम कर्तव्यम, तो जितने से अव्यवधान नहीं किया जा सकता, यावत फिर न अव्यवहित, अव्यवहित न हो, यानी जितने से व्यवहित होगा ही, आवश्यक है, व्यवधान होना ही है, अनेक है, इसलिए उतना से पदार्थ करना चाहिए। ततो अभ्यधिकेन न व्यवघातव्यम इति, व्यवधातव्यम इति, उससे अधिक व्यवधान नहीं करना चाहिए। जितना व्यवधान होना ही है उतना तो होना ही है, लेकिन अधिक नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं यदि द्वितीय पदार्थम अन्यथा आरभ देता, द्वितीय पदार्थ को कहीं और से आरंभ किया तो अधिक ही रपी व्यवदध्यात, तब तो अधिक से भी उसका व्यवधान हो जाएगा। मान लीजिए 17 है, अब 17 में एक धर्म किया गया, फिर दूसरा धर्म करने में वो 16 औरों का होगा, पहला धर्म उसके बाद में आएगा, तो उतना जो एक चक्र का काल लगा, फिर दूसरी बार भी तो समान काल रहेगा। और यदि दूसरी बार करते समय फिर किसी को ले लिया, तो जिसको पहली बार पहला दिया था उसको दूसरी बार मिलने में कितना समय लगेगा, और अधिक दूर हो जाएगा वो। जिसको पहली बार तो पहला संख्या हो और दूसरी बार में 5वीं आ जाए और तीसरी बार में 10वें पे चला जाए, वो तो दूर हो जाएगा ना, और ज्यादा दूर हो जाएगा, अधिक दूर तो हो जाएगी। तो ततो अधिक ही रपी व्यवध अध्यात तथा प्रयोग वचनम बाध्यता, इससे प्रयोग वचन की बाधा होगी। प्रयोग वचन क्या है, पदार्थ ही सह प्रधानम कर्तव्यमिति, पदार्थों के साथ पदार्थों के साथ ही प्रधान करना चाहिए, यानी प्रधान के साथ में पदार्थ रहने चाहिए। और जितनी दूरी अत्यावश्यक है, जितनी दूरी के बिना रहा नहीं जा सकता, बस उतनी ही दूरी होनी चाहिए, उससे अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए उनमें। पूर्व पक्षी कह रहा है ननु तथा सती कश्चित अल्पैर व्यवहितो भविष्यति, बोले ठीक है, कहीं किसी को ज्यादा व्यवधान हो जाएगा तो किसी को जल्दी भी तो हो जाएगा भाई, कुल मिलाकर के तो बराबर ही होना है, तो किसी को जल्दी भी हो जाएगा, ये लाभ भी होगा। तो इस पर सिद्धांत कह रहा है उच्यते अनुमता नाम व्यवधाय का नाम त्यागे न कश्चित अभ्यधिको गुणो भवती थी, जितना व्यवधान अनुमत है, स्वीकृत है, उससे कम व्यवधान आप कर भी रहे हो तो उससे कोई फायदा तो है नहीं। जितना व्यवधान होना है उससे कम आपने कर भी दिया तो फायदा क्या हुआ उसका, इधर तो कोई लाभ नहीं हुआ, आपने जल्दी भी कर दिया तो, और उधर उसका व्यवधान अधिक हो गया, जो कि व्यवधान उससे अधिक नहीं होना चाहिए, कम से कम व्यवधान होना चाहिए,
आवश्यक व्यवधान से अतिरिक्त व्यवधान नहीं होना चाहिए, वो वहां पर हो रहा है। आपने जल्दी भी कर लिया तो उससे क्या फायदा मिला, कोई अधिक लाभ तो है नहीं। तस्मात यतः पूर्व पदार्थ आरब्ध तथा एवं उत्तर आरंभणीय, आरंभणीय। तो जहां से पहला कर्म किया गया था जिस पशु से, उसी पशु से अगला भी किया जाना चाहिए। विप्रकर्ष हो जाएगा ना ज्यादा। विप्रकर्ष उसके लिए वचन है कि पदार्थ साथ में करने चाहिए। तो साथ में करने चाहिए, कितने साथ में करने चाहिए, बिल्कुल साथ में करने चाहिए। लेकिन अनेक हैं तो साथ में हो नहीं सकते, कुछ तो विलंब होना ही है। तो कितना विलंब होना चाहिए। अब मान लीजिए पहली बार उसको, पहले वाले को दाल सब्जी मिल गई, उसमें तो पहली बार हुआ। और रोटी उसको 17वें पे मिली जा करके अंतिम में, या तो रोटी तो पहले मिल गई, अब उतने में ठंडी हो गई, दाल या कुछ भी वो तो ठंडी हो गई। अगर उसको पहले को पहली चीज मिली और बाकी चीजें भी उसको उसी अंतराल से मिली, तब तो वो सबको एक जैसा होगा। अब किसी को तो ज्यादा गर्म मिल जाएगा शुरू में, और किसी का एकदम ठंडा हो जाएगा। तब तक खड़े खड़े 17 को बांटेंगे, उतने में उसका ठंडा हो जाएगा। तो समान रूप से हो तो एक जैसा होगा, विपरीत रूप से हो तो वो ठीक नहीं है। हाँ, तो जो अवश्य व्यवधान होता है वो तो सही है, होता ही है, बिल्कुल इन्होंने भी लिखा है युधिष्ठिर जी ने। तो आवश्यक व्यवधान है वो तो सही है, होता है, सहन किया जाता है, भाई इसके बिना तो हो ही नहीं सकता है, नहीं तो वो बात ही नहीं घटेगी। लेकिन उससे अधिक व्यवधान नहीं ले लेना चाहिए, जितना आवश्यक है बस उतना ही। आगे 9वां सूत्र, पूर्व पक्षी कह रहा है सर्वम इति चेत। बोले इति चेत पश्यति, वो कहता है कि एक ही में सारे के सारे कर देने चाहिए। आप ये अलग अलग कर रहे हो तो पहले एक में सारे कर दो, फिर दूसरे में सारे धर्म कर दो, फिर तीसरे पशु में सारे धर्म कर दो, ऐसे कर लो। यह है कांडानुसम है, कि जितने कांड हैं, जितने हैं वो सब एक साथ आ गए। इसको यूं देखिए, पहले आ चुका है कांडानुसमय, पदार्थानुसमय, अर्थ संग्रह में भी। तो कांड का मतलब जैसे कि कोई बांस हो, उसमें पूर्व है, कांड है, खंड है उसके। तो जैसे एक बांस को यूं रखा तो उसके जितने पर्व हैं वो सारे एक क्रम से आ गए। फिर दूसरी बार रखेंगे तो फिर एक साथ आएंगे। ऐसा नहीं होता है कि 10 जगह पे पहले पूर्वे से नापे, 10 मान लो 10 बांस को करना है तो पहले पूर्वे से 10 बार नापे, फिर दूसरे पूर्वे से 10 बार नापे, फिर तीसरे पूर्वे से 10 बार नापे, ऐसा नहीं होता है। वो एक साथ ही होता है, 1 से 10 तक जितने पूर्व हैं सब आ गए। तो दूसरी बार फिर सारे के सारे आएंगे, पूरा के पूरा। यानी एक ही व्यक्ति को एक थाली में 5 चीजें पहले दे दी, उसको कर दिया, फिर दूसरा व्यक्ति आया, उसको 5 चीजें दे दी, फिर यह कांडानुसम है। एक एक के साथ में, एक एक पशु के साथ में उसके सारे धर्म कर दिए गए, फिर दूसरे पशु के साथ सारे धर्म कर दिए गए, ये होगा। तो इति चेत पश्यसी प्रधान विप्रकर्षेण प्रयोग वचनानुग्रह इति, प्रधान के विप्रकर्ष से, प्रधान के अविप्रकर्ष से, प्रधान से अधूरी होने से, समीपता से प्रयोग वचन का अनुग्रह इसमें होगा। सर्वम तरही गुणकांडम एकस्मिन अपवर्जयितव्यम। तो इसमें एक ही में सारा गुणकांड एक ही में लागू किया जाना चाहिए, करना चाहिए। यथा सौर्यादिशु, सौर्यादि में जो किए जाते हैं, यानी अवदान लिए तो उसमें जैसे अवदान, प्रोक्षण, कुट्टन, श्रपण, होम, ये सब के सब पहले एक में कर लेते हैं, फिर दूसरे में करते हैं, फिर तीसरे में करते हैं। वहां पर ऐसा किया जाता है। इस पे सिद्धांति कहता है न अकृतत्वात्, न अकृतत्वात्, ये ठीक नहीं है। तो सप्रयोगा एवं ही न अनुष्ठिता न अकृतत्वात्, वो एक साथ नहीं कर सकते इसका। तो पूर्व पक्षी फिर वही बात कहता है कृत्वंतर बदिति चेत, अन्य क्रतुओं में जैसे सौर्यादि में है वैसा हो जाए तो अथ यदुक्तम यथा कृत्वंतरेशु सौर्यादिशु इति तत्परिहर्तव्यम, उसका आप समाधान कीजिए, वैसे क्यों नहीं हो सकता है। तो इसमें सिद्धांति कहता है 12वें सूत्र में न असमवायात, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां असमवाय होने से वो इकट्ठे नहीं पड़े गए, वो अलग अलग है इसलिए अलग अलग हो रहे हैं। यहां तो ये 17 पशु इकट्ठे पड़े गए हैं, तो इसलिए उनमें वो संस्कार इसी तरह से होंगे।
न तेषाम अर्थात क्रम प्राप्नोति यो नियम में था, उनमें सौर्यादि में अर्थवशात कोई क्रम नहीं प्राप्त हो रहा है जो कि वहां पर नियम करे। इनको एक सबको एक एक करके करना चाहिए। अंगाश्रयो ही नियमो भवितुम अर्हति। जब एक कर्म के अनेक अंग हों तो वहां पर अंग के आश्रित तो वहां पर नियम हो सकता है। अनंग समाश्रित से स्वयं अंगता कल्पेत। अनंग का मतलब है जो अंग नहीं है यानी प्रधान है, तो प्रधान के आश्रित ही स्वयं अंगता की कल्पना हो जाती है। तो यहां तो समवाय है इसलिए नहीं हो सकता। क्रम से क्वचित प्रथम प्रवृत्ति अनुसारिताधिकरणम, तो क्रम का कहीं प्रथम प्रवृत्ति के अनुसार होना यह अधिकरण कहा गया है। क्रम से प्रथम प्रवृत्ति अनुसारिताधिकरणम, तो यह है प्रावर्तिक चक्रम न्याय, प्रावर्तिक क्रम न्याय। कहीं होता है, सब जगह नहीं होता है ना। ये पदार्थानुसमय है तो कहीं कांडानुसमय भी होता है। वहां एक एक करके नहीं दिया जा सकता, एक एक करके नहीं दिया जा सकता। अब जैसे खड़े होके खाना खाते हैं जहां लेते हैं तो पहले एक व्यक्ति सब कुछ ले ले फिर दूसरा ले, ये बात नहीं है। क्रमशः चलते चले जाते हैं। भाई एक को पहले सारी चीजें दो फिर दूसरे को दो, वो नहीं चलेगा वहां पर। पहले ने पहला लिया आगे गया, दूसरे ने दूसरा लिया, वो क्रमशः कुछ कुछ जगह जहां और कुछ जगह इकट्ठा ही होता है, सारी थाली लग करके आती है तो वहां पर एक साथ भी दिया जाता है। थाली तैयार होके आती है, पहले पहली थाली होके तैयार होके आ गई फिर दूसरी थाली तैयार होके आ गई। अब जैसे होटलों में कई बार वो थालियां तैयार करते हैं तो एक तो है कि 20 थालियां रख दी उन्होंने, 20 जने हैं हम और 20 थालियां तैयार करके जी ला रहे हैं, 20 थालियां तैयार करके। तो जब सब में सब आ गया तब वो लेकर के आए, तब तक तो वो माटा रोटियां और वो सब कितनी सारी होती हैं वो ठंडी हो जाएंगी और चीजें ठंडी हो जाएगा, चावल ठंडा हो जाएगा। तो इसलिए कुछ कुछ को पूरा करके या एक एक को पूरा करके देते चले जाते हैं। स्थिति के अनुसार अलग अलग देखा जाता है, दोनों ही चीजें चलती हैं। सब जगह एक ही नियम नहीं लग सकता है इन विषयों में। अब जैसे गायों को धोना है तो गायों को धोने के लिए पहले उसको बांधेंगे, स्तन धोएंगे, फिर निकालेंगे ऐसे। तो पहले सबको बांध दिया, फिर सबके स्तन धोए, फिर एक गाय का एक एक स्तन से दूध निकाला, फिर दूसरी गाय का एक स्तन से दूध निकाला, फिर तीसरे का, फिर उसके दोबारा आकर के वहां नहीं चल सकता। वहां एक ही के सारे करके लेने होंगे, फिर दूसरे को लेना होगा, फिर तीसरे को लेना होगा। छोटे बच्चों को स्नान कराना है, 4-5 बच्चे हैं, अब स्नान कराना है उनको, पहले पानी से भिगाना है, फिर साबुन लगाना है, फिर पानी से नहलाना है, फिर पोंछना है और फिर कपड़े पहनाने हैं उनको। तो क्या करेंगे, पांचों को पहले एक साथ सबको भिगो दिया और फिर सबके साबुन लगा दिए है। अब एक पे साबुन लगा करके आगे चले गए, वो 5वें तक साबुन लग रहा है तब तक ये साबुन लगाए हुए बैठा हुआ है। इसकी आंख आंख में साबुन चला गया, नाक में चला गया, तब तक साबुन सूख रहा है। और फिर सर्दी के दिन है, फिर साबुन भी उतार दिया तो साबुन एक का उतारा, फिर अभी पहुंच नहीं रहे हैं पहले वाले को वो दूसरे को नहलाया, 5वें तक गए, बोले नहीं फिर क्रमशः पहुंचेंगे, तब तक वो ठंड में मर जाएगा, सर्दी में बच्चा। यहां पदार्थानुक्रम नहीं चल सकता। नाई के लिए भी है, नाई के यहां पर भी है। 5 जने आए हुए हैं, लगाएगा फिर शेव करेगा फिर बाल कैसे करके, भाई एक के लिए कहीं समय होता है तो कर सकते हैं, नहीं तो एक एक को निपटाया जाता है। दोनों दोनों तरह से होता है। अब जैसे कपड़े धो रहे हैं हम, हमारे को 5 कपड़े धोने हैं तो कैसे धोएंगे, भिगोएंगे कैसे, लेकिन कि नहीं पहले एक को भिगोऊंगा, फिर उसको साबुन लगाऊंगा, फिर उसको झकोलूंगा, फिर उसको निचोड़ूंगा, उसको सुखाऊंगा, फिर दूसरा कपड़ा लूंगा। ये कांडानुसमय। अब यहां ये कांडानुसमय नहीं चल सकता है, वहां सबको एक साथ भिगो दिया। हाँ साबुन लगाना है, नहीं, एक कपड़े को सारे धर्म किए, मतलब भिगोया, साबुन लगाया, झकोला, निचोड़ा और सुखाया,
ये सारे धर्म एक ही कपड़े पे लगे, ये कांडानुसमय हुआ। पदार्थानुसमय क्या होता कि एक को भिगोया, दूसरे को भिगोया, तीसरे को भिगोया, सबको भिगो दिया। उसके बाद में साबुन लगाया, एक को साबुन लगाया, दूसरे को लगाया, तीसरे को लगाया, चौथे को लगाया, पांचवें को लगाया, फिर उसको मसला, पहले को मसला, दूसरे को मसला, तीसरे को मसला, चौथे को मसला। ये पदार्थानुसमय चल रहा है। एक एक धर्म क्रमशः सब पे आ रहा है। फिर ऐसे ही झकोला और फिर ऐसे ही सुखाया। तो कपड़े धोने में क्या लगाएंगे? दोनों तो नहीं लग सकते आप। पदार्थानुसमय लगेगा। तो कहीं कांडानुसमय लगता है, कहीं पदार्थानुसमय लगता है, युक्ति के अनुसार जहां जहां हो। तो इसलिए क्वचित लिखा है इन्होंने, क्वचित प्रथम प्रवृत्ति अनुसारिता अधिकरणम। कहीं कहीं प्रथम प्रवृत्ति के अनुसार ही होता है, जिसकी पहली प्रवृत्ति की गई उसी को ही दूसरी प्रवृत्ति के अनुसार करना चाहिए। आप रोटी सेकने के अंदर देखिए, चलो आटा तो एक साथ ओसन लिया, अब लोहे बनाने हैं, तो सारे आटे के पहले लोहे बना दिए, फिर सारे लोहों को बेल दिया, अब फिर सारों को सेका, और सेकने में पहली बार सेका, फिर दूसरी रोटी को भी पहली तरफ सेका, फिर तीसरी रोटी को भी पहली तरफ सेका, फिर पहली रोटी को यूं पलटा, वो रोटी चिठी हो जाएगी, सिकेगी ही नहीं, फूलेगी ही नहीं वो। अथवा लोहे भी एक साथ बना दिए, कुछ बना लेते हैं, थोड़ी देर का समय तो ठीक है, ज्यादा देर हो, जैसे यहां बनते हैं तो उसके ऊपर पपड़ी आ जाएगी, वो सूख जाएगा, हो ही नहीं सकता, ढंग से नहीं होगा, बेलते समय पपड़ी आ जाएंगी। तो हर जगह हर चीज नहीं लगती, कहीं कांडानु समय और कहीं पदार्थानु समय लगता है बुद्धि से। यहां तो शास्त्र में तो कारण बता रहे हैं, ये यहां तो कारण बता रहे हैं, जहां समुदाय रूप में इकट्ठी थी वहां इकट्ठी ही होंगी। जैसे यहां पर ये 17 पशु थे, यहां तो पदार्थानुसमय। और जो सौर्यादि का इन्होंने पूर्व पक्षी ने उदाहरण दे दिया था, वो तो प्रधान के अनुसार अलग अलग है, वहां तो अलग अलग होगा। अब मान लीजिए कपड़े धोने की बात है, अब हमारे कपड़े हम धो रहे हैं, हमारे सफेद हैं, और स्वामी जी के कपड़े भी धोने वो लाल हैं, और उनसे रंग भी निकलता है, दो अलग अलग के हो गए ना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे वहां पर? दोनों में मतलब एक कपड़ा सफेद है उसके लिए सारी चीजें करके करेंगे, फिर लाल कपड़े के लिए अलग से करेंगे, मुनि जी के पीले कपड़े होंगे तो वो अलग करेंगे, एक दूसरे से प्रभावित हो जाए, हम एक साथ कर ही नहीं सकते वहां पर। मशीन में भी आजकल यंत्र में धोते हैं, वॉशिंग मशीन में, तो कोई कपड़े सूती होते हैं, कोई रंगीन होते हैं, या तो किसी का रंग उतरता है तो कोई ऊनी होते हैं, तो उसमें अलग अलग करके करना पड़ेगा वहां, सब एक जैसा एक साथ नहीं कर सकते। तो जो प्रधान कर्म अलग अलग हैं तो उसके लिए तो अलग अलग ही करना पड़ेगा सब में। अब जैसे यहां ब्रह्मचारियों का बढ़ता है, एक तरफ इधर का बढ़ता है, तो पहले एक बांटने वाला इधर सारा करके और उधर का भी सारा करके और बाहर भी लगा रखा है, उन सबको बांट करके फिर दूसरा शुरू करे, ऐसा नहीं होता। कुछ लोग हैं भाई 5-7 जने, इनको पहले इकट्ठा करके समाप्त कर दिया, फिर दूसरे हैं इनको इकट्ठा करके समाप्त कर दिया, फिर तीसरे को कर दिया। वो लंबा एकदम नहीं खींच सकता कुछ चीजों के अंदर। देखिए छठा अधिकरण, स्थान क्रम नियमाधिकरणम। तो स्थान का मतलब ये कांड है, स्थान के द्वारा भी क्रम का नियमन होता है, स्थान के द्वारा। कैसे? भाष्य में देखते हैं कि एक विंशेन अतिरात्रेण प्रजा कामम याजयेत। 21 यहां पर स्तोत्र है, मंत्र है अतिरात्र से। इस 21 स्तोत्र वाले अतिरात्र के से प्रजा कामम याजय, तो प्रजा की कामना वाला है उसका यजन कराए। अतिरात्र से करवा रहा है, लेकिन 21 स्तोत्र कब करे? जब प्रजा की कामना हो। त्रिनवेन ओजस ओजस कामम, और त्रिनव मतलब 9 या 27 स्तोत्र होंगे, उससे अतिरात्र से करवाए जिसकी ओजस की कामना हो। और त्रयस्त्रिंशेन प्रतिष्ठा कामम, 33 स्तोत्र हो किसमें? प्रतिष्ठा की कामना हो तो उससे कराए। इत्येव मादिनी श्रूयन्ते। अब इसमें तत्र आगमेन संख्या पूर्णम इति वक्ष्यते। अब इसमें संख्या को पूरा करना है मंत्रों को, तो आगम लेकर के आते हैं, संहिता से उन मंत्रों को लेकर के आते हैं। तत्र आगमे क्रियमाणे किम नियम
नियत क्रमः सर्वा ऋचा आगमयितव्या उत कांड क्रमेण इति। किम, हाँ, किम अनियत क्रमः सर्वा ऋचा आगमयितव्या उत कांड क्रमेण इति। तो वो जो मंत्र लेकर के आ रहे हैं संगीता से, इन्होंने तो कह दिया कि भाई 21 लेने हैं, अब वहां से लेकर के आने हैं, तो वहां से जो 21 मंत्र लेकर के आएंगे वो आगे पीछे किसी भी तरह से लेके आएंगे, या वहां जो जिस क्रम से पढ़े गए वो ही लेकर के आने चाहिए? शुरू के 21 लेकर के आ गए, 27 लेने, 33 लेने, तो वहां से उतने लेकर के आ गए, या कोई से भी नीचे से, वहां मान लो 50 मंत्र हैं, उन 50 में से कोई से भी 21 लेकर के आ गए और उनको किसी भी क्रम से बोल दिया, ये करें, क्योंकि 21 मंत्र का कहा है बस, या तो और तो कुछ छोड़ना का है। और जहां 27 के हैं तो 27 लेकर के आ गए, 33 के हैं तो 33 मंत्र उधर से उठा करके लेके आए। मंत्र तो दूसरी जगह से लाने हैं, उन मंत्रों का वहां जो क्रम है उसी क्रम से ये मंत्र यहां आकर के लगेंगे, या कोई सा भी मंत्र ला करके आगे पीछे किसी भी तरह से संख्या पूरी कर दो। तो इसके अंदर उसने कहा किम प्राप्तम, तो अनियमेन इति कुतः अतिरात्रे त्रिनवादि शब्दार्थेन एतः प्राप्नुवन्ति। बोले अतिरात्र में ये त्रिनव आदि शब्दों के द्वारा इनकी प्राप्ति हो रही है। तत्र एतासाम प्राप्नुवती नाम पाठक्रमो नास्ती थी। यहां जो पढ़े गए हैं इसमें कोई पाठक्रम तो कहा नहीं गया कि पहले इस मंत्र को, फिर इस मंत्र को, फिर इस मंत्र को, तो कैसे भी लेकर के आ जाओ। अनियम नहीं, अब अनियम नहीं लगे, स्वीकार्य नहीं हो रहा है। तो एवं प्राप्त उच्यते, सिद्धांति बोल रहा है 13वां सूत्र, स्थानाच उत्पत्ति संयोगात। उस स्थान से जहां से इनका पाठ है, वहां से जहां से दिया है, वहां पर उत्पत्ति के साथ संबंध होने से, वहां जिस तरह से वो दिए गए हैं उसी क्रम से यहां पर लेना चाहिए। तो क्या यद आसाम समामनाय स्थानम, जो जहां ये पढ़े गए हैं समामनाय, वहां जो इनका स्थान है, ये स्थान के अनुसार क्रम का नियम कर रहे हैं, वहां जो स्थान है उनका, तेन एता अत्र नियम्यन्ते, उसी से यहां पर भी नियमन होगा इनका। यह पूर्वे समामनाता पूर्वमेव प्रयोक्तव्य, जो वहां पर पहले पढ़ी गई है उसका यहां पर भी पहले ही प्रयोग होगा। दूसरे तीसरे पांचवें पे जो है तो उसका भी यहां दूसरे तीसरे पांचवें पे होगा। अनुपूर्वस्य ही दृष्टम एतत् प्रयोजनम यत उत्तर स्फुरणम। अनुपूर्वी का क्या प्रयोजन है? कि जो बाद वाला मंत्र है उसका स्फुरण हो जाना, बाद वाला मंत्र का स्फुरण हो जाना, उससे जुड़ करके प्रेरित हो जाता है, स्पार्क आ जाता है, चिनगारी आ जाती है कि वो अगला मंत्र आ जाता है, स्मृति आ जाती है। तदपि चिकीर्षितम एवं, वो भी अपेक्षित है, वे सारे मंत्र आने चाहिए। अब स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र हैं, अब उन मंत्रों को उसी क्रम से बोलना चाहिए या आगे पीछे भी बोल सकते हैं? क्यों उस क्रम से, क्यों? या तो अर्थतः संगति होगी, नहीं पहले ये बोला जाएगा और तब ये अर्थ की भावना करेंगे, नहीं तो आगे पीछे हो नहीं सकती, या तो वो कोई प्रयोजन हो। भाई इतने मंत्र बोलने हैं, उसको कभी भी कर दो। और स्वस्ति वाचन शांतिकरण के मंत्र हैं, जितने भी मंत्र हैं उनको आगे पीछे कहीं भी कर दो, पूरे बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, सारे बोल दो। तो बोले स्फुरण होता है यहां पर, यह तद उत्तर स्फुरणम। ये जो अनुपूर्वी का एक प्रयोजन क्या है? अगला याद आ जाना। अष्टाध्यायी के सूत्र हैं, एक बोल करके क्रम से एक के बाद दूसरा याद आता है, दूसरा तीसरा, ऐसे ही मंत्र बोलते चले जाते हैं। अगर सीधे यूं कहो तो वो याद नहीं आता है, सीधे पूछो मंत्र को या उसको तो वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन क्रम से बोलते चले जा रहे हैं तो पूरा बोल दिया। एक चिनगारी जो कि आगे लगती रहती है, सुलगती रहती है, इससे आगे ये, इससे आगे ये स्फुरण है, प्रेरणा है ना, स्पार्क होता है, चिनगारी है, पटाखों के लिए होता है, वो आगे आगे वो लगता चला जाता है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और वो चलते चले जाते हैं। अग्नि हम एक ही बार लगाते हैं, अब उसको अलग अलग भी कर सकते थे, अलग अलग में वो बात नहीं रहेगी, कहीं हो भी जाएगा, कहीं छूट भी जाएगा। तो तृणवादी शब्दैर अतिरात्रे योगपत्येन आसाम प्राप्ते, तो जो तृणवादी शब्द हैं इनके द्वारा अतिरात्र में इनकी एक साथ प्राप्ति हो रही, योगपत्य से प्राप्ति होने पर भी पाठक्रम से अविषय इति अधिकरणांतरम इति भवती मति। तो कोई कह सकता है कि भाई ये इनकी प्राप्ति हो रही है, इनकी प्राप्ति हो रही है यहां पर,
इकट्ठी प्राप्ति हो रही है, तो यहां पर पाठक्रम का तो कोई प्रकरण था नहीं। यहां तो आप स्थान क्रम का नियम कर रहे थे, आपने ले लिया वो पाठक्रम। वहां जो प्रकृति में पढ़े गए थे उस पाठक्रम को आपने यहां पर ले लिया। विषय तो आपने स्थान क्रम का ले रखा था, पाठक्रम को उठा करके कर लिया। ऐसी किसी की मति हो सकती है कि पाठक्रम का तो ये विषय ही नहीं है, इसलिए अधिकरणांतर है, ये तो भिन्न अधिकरण है, इसलिए अलग ढंग से व्याख्या होनी चाहिए। यद्यपि इन्होंने पहले ढंग से व्याख्या की है। यहां पर इस जगह जो वचन था वो तो एक विंश या त्रिणव या तो त्रयस्त्रिशत, केवल इतना था। यहां कोई पाठक्रम से हमें निर्धारण नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जहां से मंत्र लिए गए वहां का जो पाठक्रम है, जो उनका स्थान है, उसको पाठक्रम नहीं बोल रहे, वो जो स्थान है उसके अनुसार यहां पर होगा। तो इसलिए ये दूसरा उदाहरण ले लें तो समाम्नाय पाठक्रमादेव अत्र नियमा इति पुनरुक्तता गम्यते इति अन्यथा वर्ण्यते। बोले समाम्नाय के पाठक्रम से ही यहां पर नियम हो जाएगा, ये स्थान क्रम को करने की क्या बात है भाई, वहां से हम लेके आ रहे हैं उसको पाठक्रम से ही हो जाएगा ये तो, इसको ये स्थान क्रम अलग से करने की क्या आवश्यकता है। इसलिए दूसरे ढंग से अब व्याख्या की जा रही है। इससे भी चल सकता है, लेकिन उसमें थोड़ी शंका दर्शा करके दूसरा उदाहरण लिया गया। फिर साध्यस्क्र सूयते सह पशुन आलभते इति। साध्यस्क्र याग में सुना जाता है कि पशुओं का आलवन साथ साथ किया जाता है। अर्थ संग्रह में हमने देखा था ये अग्निशोमीय पशु, सवनीय पशु और अनुबंध्य पशु, तो ये साथ साथ करने, तो साथ साथ करने, तो वहां तो ये विषय था कि कहां करें इनको, तो सवनीय के स्थान पर करेंगे तो बाकी के दो साथ में आ जाएंगे, तो अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। प्रथम पे जाएंगे तो एक अधिक होगा, अंत में जाएंगे तो भी अधिक होगा, इसलिए बीच वाले के पास दोनों आ जाते हैं। यहां तक तो वहां पर हुआ था। अब सवनीय के स्थान पर तीनों प्राप्त हो गए। इनका क्रम क्या है, अग्निशोमीय, सवनीय और अनुबंध्य। अगर तीनों अलग अलग अपने अपने स्थान पर किए जाते तो इनका क्रम क्या था, अग्निशोमीय, सवनीय और फिर अनुबंध्य पशु। अब जब ये सवनीय स्थान पर आ गए तब इनका क्रम क्या होना चाहिए, अग्निशोमीय, सवनीय, अनुबंध्य, यही क्रम होना चाहिए, अथवा पहले सवनीय होना चाहिए फिर अग्निशोमीय और फिर अनुबंध्य। जो क्रम था एक जगह आ गए, क्रम वो का वही रहा जहां तक अर्थ संग्रह में किया था, यहां उससे अगली बात कह रहे हैं। तो सह पशुन आलभते इति तत्रैषो अर्थ समधिगतः सवनीय काले त्रयाणाम आलंभ इति। ये पहले विषय आ चुका और ये तीसरे अध्याय में भी आ चुका है, 3:8:41 में। 3:8:41 में ये विषय आ चुका है कि वो एक ही जगह पे आने चाहिए, यहां तक तो हो गया। तो अथ अत्र पाठक्रमात् किम अग्निशोमीय पूर्वम आलब्धव्य उत स्थान क्रमात् पूर्वम सवनीय इति। पाठ के क्रम से तो क्या आना चाहिए था, अग्निशोमीय, सवनीय और फिर अनुबंध्य। पाठ तो इसी क्रम से मिलता है, वैसे ही आना चाहिए था, तो पाठ क्रम से तो ये प्राप्त हो रहा है। उत स्थान क्रमात्, स्थान के क्रम से, ये इन तीनों को लाए गए हैं सवनीय स्थान में, तो सवनीय स्थान में सवनीय पहले होगा, ये स्थान के क्रम से होगा। स्थान क्रमात् पूर्वम सवनीय थी किम प्राप्तम, तो पूर्वम अग्निशोमीय थी। पूर्व पक्षी कह रहा है कि नहीं, पहले अग्निशोमीय करना पड़ेगा। क्यों, पाठ क्रमात्, पाठ के क्रम से, एवं प्राप्त ब्रूमः। इसके ऊपर अब सिद्धांति बोल रहे हैं। 13वां सूत्र, स्थानाच उत्पत्ति संयोगात। बोले जो इनका स्थान है उनका उत्पत्ति का संयोग होने से, उनके विधान का काल वहां पर होने से, इसलिए पहले उसी का कथन किया जाएगा, जिसका वहां पर विधान काल है उसको पहले किया जाएगा। स्थानाच उत्पत्ति संयोगात, तो सवनीय है पूर्वम स्थानात, स्थान के कारण से पहले सवनीय होगा। यदि पूर्वम अग्निशोमीय स्यात् सवनीय स्थानम व्याहन्येत, तो पहले अगर अग्निशोमीय को करेंगे तो सवनीय का स्थान व्याहत होगा, उसका जो क्रम जी चीजें बता रखी हैं वो इधर उधर हो जाएंगे। आश्विनम ग्रहम गृहीत्वा त्रिवृता यूपम परिवीह इति, ये जो क्रम है उसके बाद में ये करके, और अगर पहले अग्निशोमीय ले आए तो सवनीय नहीं आ पाएगा, तो एक क्रम भंग हो जाएगा। इसमें पूर्व पक्षी कह रहे हैं इतत्रापि पाठक्रमो बाध्यता। बोले अगर आप ऐसा करे हो स्थान क्रम से तो पाठक्रम बाधित होगा, अग्निशोमीय नहीं आएगा, पहले सवनीय आ गया, तो सिद्धांत कह रहे हैं बाध्यता, वो बाधित हो जाए भले। तस्य ही प्रतिषेधार्थ सह शब्द समामनातः, वो जो पाठक्रम था
उसके प्रतिषेध के लिए तो यहां पर सह शब्द कह ही दिया गया है। सह पशु न आलभते, आलभेत सह पशु न आलभते इति। तो सह शब्द से उसका तो पाठक्रम का तो बाध कर ही दिया गया है। तो इसलिए अब उसका आग्रह नहीं रहेगा, वो तो साथ साथ है। अब साथ साथ आने पे पहले किसका होगा? तो पहले सवरीय होगा। अप्रतिषिद्धम च आश्विन ग्रह स्थानम, और इसमें आश्विन ग्रह का जो स्थान है वो बाधित अप्रतिषिद्ध है, उसका तो किसी तरह से निषेध किया नहीं गया। तन्न बाधितव्यम, वो नहीं बाधित होना चाहिए। ये जो ना आश्विनम ग्रहम गृहीत्वा त्रिवता यूपम परिवी है, इसको तो बाधित करने के लिए कुछ कहा नहीं गया है। इसलिए ये तो वही होना चाहिए जिसका हुआ है, पहले सवनीय का ही होगा, फिर बाकी दोनों के होंगे। तो क्रम से क्वचित स्थानानुसारिताधिकरणम, कहीं स्थान के साथ इसको किया जाता है। ये जो हमने देखा था इसमें श्रुति, अर्थ और पाठ, फिर प्रवृत्ति, कांड और मुख्य, इसमें जो बलाबल देखा जाता है तो श्रुति, अर्थ और पाठ, इन तीन में तो पूर्व पूर्व बलवान होता है। अर्थ से श्रुति बलवती होती है और पाठ से अर्थ बलवान होता है, श्रुति, अर्थ और पाठ। लेकिन जो बाकी के तीन है, प्रवृत्ति, कांड और मुख्य, इनमें प्रासंगिक बलाबलता होती है। प्रसंगानुसार कभी ये बलवान हो जाता है, कभी वो बलवान हो जाता है। यहां वैसा नहीं है श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या की तरह से बिल्कुल छयों में पूर्व पूर्व वाला ही बलवान होता है। इनमें प्रासंगिकी बलवत्ता भी देखी जाती है। इसके लिए जैसे अष्टाध्यायी में जैसे सुऔजस होते हैं ना, सुऔजस, अमौजस, अब इसके अंदर कुल 21 प्रत्यय हमारे को प्राप्त हो रहे हैं। इनको किस तरह से करना चाहिए? पहले 7 ऊपर से नीचे, सु औ जस अम औट शस टा, फिर भ्याम भीस गे भ्याम भैस, ऐसे लगाना चाहिए, या सु औ जस अम औट शस टा भ्याम भीस, किस क्रम से करना चाहिए? वहां तो कुछ कहा नहीं गया है। तीन तीन, प्रथम मध्यम उत्तम, तिंग के लिए कहा गया। और वहां अनुवृत्ति लेंगे तो तीन तीन कहे गए, चलो वहां निर्देश हो गया। लेकिन अगर निर्देश नहीं होता तो क्या करते हम? उसमें कुछ ना कुछ प्रधानता देखनी पड़ेगी कि हम कैसे इसको करें, कि इसमें एक वचन की मुख्यता है अथवा प्रथम विभक्ति की मुख्यता है। अगर एक वचन की मुख्यता मानेंगे तो 7 पहले एक वचन में आ जाएंगे, फिर द्विवचन में 7 आएंगे, फिर ऐसे क्रम से आएंगे। और यदि वहां पर विभक्ति की प्रधानता है तो पहले पहली विभक्ति पूरी होगी, फिर दूसरी विभक्ति पूरी होगी, फिर तीसरी विभक्ति पूरी होगी, तीन तीन करके। तीन त्रिणी त्रिणी ठीक है, प्रथम मध्यम उत्तम वहां पर गए, त्रिणी त्रिणी तीन तीन करके लेने चाहिए हमारे को। वो तो स्पष्ट निर्देश वहां पर हो गया। हाँ, एक एक शब्द, हाँ वहां पर लगेंगे, हाँ स्पष्ट निर्देश है। इसमें ऐसा माना जाता है कि मुख्य की दृष्टि से देखेंगे तो सुवौजस यूं ऊपर नीचे आने चाहिए, प्रवृत्ति के अनुसार सुवौजस अमोक्षस ऐसे आने चाहिए। तो चलो उसको तो रहने दो अभी। लेकिन इसके अंदर बलाबल जो है, गुरुजी ने ये बताया कि श्रुति, अर्थ और पाठ में तो पूर्व पूर्व बलवान होता है, लेकिन प्रवृत्ति, कांड और मुख्य में कुछ प्रासंगिकी बलवत्ता देखी जाती है। एकदम से क्रम के आधार पर नहीं करते। है ये अग्निशोमी वाला? अर्थ हाँ संग्रह। हाँ, अर्थ संग्रह में अलग ढंग से लिखे हुए हैं वो, इसलिए और हमने यहां पर अलग उससे लिखा हुआ है। हाँ, ये भी एक कारण हो सकता है। इस वहां कारण से स्थिति के अनुसार उन्होंने उनको आगे कर दिया, आगे पीछे, इन्होंने यहां पर अलग ढंग से किया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। 7वां है मुख्य क्रम नियम अधिकरणम। मुख्य के अनुसार क्रम का नियम भी किया जाता है। मुख्य के अनुसार यानी एक में कई धर्म करने हैं, फिर दूसरे में कई धर्म करने हैं, फिर तीसरे में कई धर्म करने हैं। तो उसमें जो मुख्य है
उनका जो क्रम है उसके अनुसार ही उनके धर्मों का भी क्रम होगा। बस ये देखिए, सारस्वती भवतः एतद्वै दैव्यम मिथुनम इति श्रूयते। तो सारस्वती भवतः, सारस्वती भवतः ये, हाँ सारस्वतौ, ठीक है, सारस्वतौ भवतः ये द्विवचन है, यानी जो सरस्वती और सरस्वान जो अमावस्या पूर्णिमा का आया था उसी दृष्टि से यहां पर ये दो होते हैं। एतद्वै दिव्यम मिथुनम, ये दो मिलकर के दिव्य दिव्य योग होता है इनका। इति श्रूयते तत्र संदेह किम स्त्री देवत्यस्य प्रथमम धर्मा उत पुम देवत्यस्य इति। दो अलग अलग देवता हैं, एक पुल्लिंग का है और एक स्त्रीलिंग का है। तो इसमें स्त्री देवत्य के पहले धर्म होंगे या पुम देवत्य के पहले होंगे? तो नियम कारिण शास्त्र से अभावात अनियमा इति प्राप्त है। किसी का भी हो जाए, नियमकारी कोई वचन तो कहा नहीं गया है, किसी का भी हो जाएगा, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा है। इस पे सिद्धांति कहता है मुख्य क्रमेण व अंगानाम तदर्थत्वात्, क्योंकि मुख्य के क्रम से ही अंगों का क्रम होगा, क्योंकि मुख्य के लिए ही ये होते हैं, उसके क्रम के अनुसार ही उसके धर्म होंगे। तो मुख्य क्रमेण व नियम स्यादिति, स्त्री देवत्य से ही पूर्वम यज्ञानुवाक्यो समामनानम। तो स्त्री देवत्य के ही याज्ञार अनुवाक्यों का समामनान पहले है। प्रणो देवी सरस्वती थी, सरस्वती ये पहले आ गया। तो तस्मात स्त्री देवत्यस्य पूर्वम प्रदानेन भवितव्यम, स्त्री देवता वाले के का पहले प्रदान होना चाहिए। तस्मात स्त्री देवत्यस्य पूर्वम धर्मः कार्या, तो स्त्री देवत्य के धर्म से पहले करने चाहिए। तथा ही प्रधान कालता भवती अंगानाम, तो अंग तभी अंगों की प्रधान कालता होती है, अंग प्रधान के साथ में किए जाने। तो स्त्री देवत्य यानी अमावस्या पूर्णिमा, इनके ये दो प्रधान हो गए, तो इनके जो अंग कर्म है वो इनके साथ साथ ही होने चाहिए, प्रधानों के साथ ही उनके अंग होने चाहिए। तो पहले पहले कौन किसके साथ में जाए, तो जैसा उनका क्रम होगा उसके अनुसार ही ये जाएंगे। तथा ही प्रधान कालता भवती अंगानाम इतरता यही पदार्थ व्यवधानम सामर्थ्यात अनुज्ञातम तेभ्यो अधिकैरपि व्यवधानम स्यात्। नहीं तो जितने पदार्थों का व्यवधान सामर्थ्य से स्वीकृत था उससे भी अधिक व्यवधान हो जाएगा। मान लीजिए किसी जगह से प्रधानमंत्री को जाना है, राष्ट्रपति को जाना है, रक्षा मंत्री को जाना है, अलग अलग मंत्रियों को जाना है, और फिर एक ही जगह मान लो जाना है वहां पर। तो प्रधानमंत्री निकल गया, तो पहले तो सब प्रधान निकल गए, फिर उनके साथ में एक एक उनके जो सहयोगी हैं सबके साथ में उनकी चिकित्सा सुविधा है और अधिकारी हैं, उनके सचिव हैं, फिर वो जाएंगे। तो पहले ये तीन प्रधान चले गए, यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, ये चले गए। फिर इनके सचिव उसी क्रम से जाएंगे, और फिर इनके सुरक्षाकर्मी उसी के साथ में जाएंगे, और फिर इनके स्वास्थ्य वाले भी पीछे पीछे एक साथ जाएंगे। कैसे जाना चाहिए? ये तीन या चार प्रधान हैं, इन प्रधान के साथ में जितने इनके अंग हैं वो साथ के साथ में जाएंगे, उनसे संबंध उसका पूरा काफिला एक साथ जाएगा। फिर दूसरे के साथ में उसका काफिला जाएगा, तीसरे के साथ में उसका काफिला जाएगा। अंग प्रधान के साथ ही होने चाहिए। अब उनमें व्यवधान जितना अपेक्षित है उतना तो ठीक है। अब मान लो प्रधानमंत्री की गाड़ी है, उसके पीछे या आगे जो गाड़ियां थी, अब वो चिकित्सा वाले भी है, चिकित्सा वाली भी उनके साथ तो चल नहीं सकती है बिल्कुल। मान लो 5 और गाड़ियां चल रही हैं, वो पांचों की पांचों उस प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ साथ ही थोड़ा ना चल सकती हैं, व्यवधान तो होगा ना। तो व्यवधान होगा तो बोले फिर पहले राष्ट्रपति का भी बीच में आ गया, फिर उसका भी, और ऐसे व्यवधान थोड़ा ना करते चले जाएंगे। जितना व्यवधान अपरिहार्य है उतना व्यवधान तो करना ही पड़ेगा, कोई दूसरे पे, कोई तीसरे पे, चौथे पे, पर वो साथ साथ ही कहलाता है। लेकिन उससे अधिक व्यवधान कोई करने लगे किसी और तरह से, दूसरे के अंग भी पहले ले लें या इनको और पीछे ले लें, प्रधान कोई बीच में घुस जाए, ऐसा नहीं होगा। एक प्रधान जा रहा है, उससे संबंधित जितने अंग है वो साथ साथ जाएंगे, और आवश्यक व्यवधान है उतना तो सहन होगा, उससे अधिक व्यवधान यहां पर सहन नहीं हो सकता है। इसके लिए इन्होंने कहा तथा च प्रधान कालता भवती अंगानाम, अंगों की प्रधान कालता होती है, उनके साथ साथ होते हैं। इतरता यही प्रधान व्यवधानम सामर्थ्यात अनुज्ञातम, इन पदार्थों का जितना व्यवधान युक्ति संगत स्वीकृत था, तेभ्यो अधिकैरपि व्यवधानम स्यात्, फिर तो इनका अधिक व्यवधान होने लगेगा, वो अनुचित है। तो ऐसे में अंगों को साथ साथ करना चाहिए। तो स्त्री देवत्य को पहले करेंगे और फिर बाद में पुम देवत्य को करेंगे, इनके अपने धर्म साथ साथ आएंगे। अब यहां पर दोनों को एक एक के धर्म ले लेकर के नहीं करेंगे। तो यहां पर क्या किया इन्होंने, पाठ के क्रम से पहले तो स्त्री देवत्य और पुम देवत्य को लिया,
पाठ के देवत्य से, पाठ के क्रम से, वहां पर पाठ भी ऐसे ही पढ़ा गया, पाठ के क्रम से इनका मुख्य क्रम बन गया और मुख्य के क्रम से इनका अंग क्रम क्रम बना है। पाठ के क्रम से मुख्य क्रम बना और मुख्य क्रम के अनुसार अंग क्रम। यहां पर हमारा विषय था मुख्य क्रम के अनुसार अंग का क्रम बनना, यह भी एक शैली होती है। आगे देखिए 8वें अधिकरण में, अब यहां इनमें थोड़ा परस्पर तुलना की दृष्टि से भी, बलाबल की दृष्टि से देख रहे हैं। पाठक्रम से मुख्य क्रमापेक्षाया बलीयस्त्वाधिकरणम। अभी पीछे हमने मुख्य क्रम के अनुसार अंग क्रम को कहा, देखा। अब यहां पर दूसरी बात कह रहे हैं। तो दर्शपूर्ण मासयो पूर्वम औषध धर्मा समामनाता तथा आज्यस्य। तो दर्शपूर्ण मास में पहले तो औषध के धर्म, औषध का मतलब है कि व्रीहि आदि यव आदि जो औषधियां होती हैं जिससे पुरोडाश बनता है, वो औषध हो गया, उनके धर्म कहे गए हैं। और तथा आज्यस्य, और फिर घृत के धर्म भी कहे गए हैं। इसमें क्या, वहां पर 3 कहे गए, एक तो आग्नेय, एक उपांश, एक आग्नेय याग, उपांश याग और एक अग्निशोमी है। तो आग्नेय में तो औषध धर्म होते हैं, यानी वहां पुरोडाश होता है। फिर उपांशु में आज्य धर्म होते हैं, क्योंकि वहां आज्य की आहुति दी जा रही है। और आग्नेय में फिर पुरोडाश की आहुति है, इसलिए वहां पर औषध धर्म कहे गए हैं। तो 3 है। पहले औषध धर्म मुख्य के अनुसार अगर देखेंगे तो, कि वहां पर आग्नेय, फिर उपांशु, फिर अग्निशोमी है, उसके अनुसार देखेंगे तो पहले औषध धर्म, फिर आज्य धर्म, फिर औषध धर्म, ये करने होंगे। तो उसमें से बाद के जो 2 हैं उनको लेकर के चर्चा है ये। तो दर्शपूर्ण मासयो पूर्वम औषध धर्मा समामना था, वहां पहले औषधि के यानी पुरोडाश से संबंधित धर्म कहे गए हैं, फिर आज्य के कहे गए मूल में, दर्शपूर्ण मास में प्रकृति के अंदर। तत्र संदेह किम औषधीय धर्माणाम मुख्य क्रमेण पूर्वम आज्य से धर्मा कर्तव्य उत यथा पाठम इति। अब देखो वहां आज औषधि के जो धर्म कहे गए हैं वो तो समान ही है, तो एक ही बार कह दिए गए। और फिर आज्य के धर्म कहे गए हैं। धर्म जहां कहे गए, पहले औषधि के धर्म और फिर आज्य के धर्म। अब जो कर्म करते समय आग्नेय में पुरोडाश है और फिर उपांशु में आज्य है और फिर आग्नेय में फिर औषध है। तो औषध, आज्य और औषध, हाँ अंतिम का अग्निशोमीय है, अंतिम का अग्निशोमीय, अग्निशोमीय में पुरोडाश आ गया। तो औषध, आज्य और औषध, प्रकृति में धर्म कैसे कहे गए हैं, पहले औषध के कह दिए गए, फिर आज्य के कह दिए गए, क्योंकि वहां औषध के 2 बार तो कहे नहीं गए हैं, एक साथ कह दिए, क्योंकि एक ही जैसे होते हैं। तो अब जब कर्म किया जाएगा तो आग्नेय का औषध कर दिया, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। अब उपांशु के आज्य के धर्म करें अथवा अग्निशोमीय के औषध के पहले करें। औषध के धर्म प्रकृति के अनुसार देखेंगे तो पहले औषध के पहले होंगे, तो पहला और तीसरा इन दोनों के औषध के धर्म पहले किए जाएंगे और बाद में आज्य के किए जाने चाहिए। अथवा प्रकृति में जो पाठ है औषध और आज्य, उस क्रम को छोड़ करके यहां जो मुख्य क्रम है, आग्नेय के औषध के होंगे पहले, फिर उपांशु के आज्य होंगे, फिर अग्निशोमीय के, फिर औषध के होंगे। यानी औषध के धर्म आज्य के बाद में चले जाएंगे तीसरे वाले में। तो क्या करना चाहिए यहां पर, ये विषय है। तो किम अग्निशोमीय धर्माणाम, अग्निशोमीय धर्म यानी औषध, इनके मुख्य क्रमेण, मुख्य के क्रम से, मुख्य का क्रम कैसे होगा, आग्नेय, उपांशु और अग्निशोमीय, ऐसे अग्नि मुख्य क्रम ये तीसरे पे जाएगा अग्निशोमीय। मुख्य क्रमेण, उसके क्रम से पूर्वम आज्य से धर्मा कर्तव्य, आज्य का दूसरा है तो पहले उसके करने चाहिए। अथवा उत यथा पाठम इति, अथवा जैसा प्रकृति में पाठ है तो पहला, तीसरा और दूसरा, ऐसा क्रम बनेगा। पहले औषधि के हो जाएंगे दोनों, पहले और तीसरे के, फिर आज्य के होंगे। अथवा यहां मुख्य क्रम के अनुसार पहले औषधि के, फिर आज्य के, फिर औषधि के, ऐसे होंगे। तो मुख्य क्रमानुग्रहेण आज्य से पूर्वमिति प्राप्ते ब्रूमा, मुख्य का क्रम अगर देखेंगे तो पहले आज्य के होंगे, क्योंकि अग्निशोमीय से पहले उपांशु पढ़ा गया है। मुख्य क्रम उसके अनुसार उसके धर्म आएंगे। तो पिछले अधिकरण में तो हमने ये देखा था कि मुख्य का धर्म उसके साथ साथ आएंगे, उसमें यहां पर अब ये अपवाद के रूप में कथन किया जा रहा है। 15वां सूत्र उत्तर पक्षी का, प्रकृत स्वशब्दत्वात यथाक्रमम प्रतीयेत।
बोले प्रकृति में स्व शब्द अपने शब्द से वहां पर कथन किया होने से यथाक्रथम प्रतीयत, जैसा वहां पर पढ़ा गया है वैसा ही यहां पर होना चाहिए। भाष्य प्रकृत यथा पाठम प्रतीयत, प्रकृति में जो जैसा पाठ है वैसा ही यहां पर होना चाहिए। क्यों? स्वशब्दों ही तेषाम पाठक्रमा, स्वशब्द से ये वेद या मंत्र को लेते हैं, उन्हीं का वहां पर कुछ उसी तरह से पाठ किया गया है। सो अन्यथा क्रियमाणे बाधित स्यात्, अगर हम मुख्य क्रम के अनुसार से औषध आज्य और औषध ये करते हैं तो वो जो क्रम है वो बाधित हो जाएगा। सहत्व से पुनर्उपसंग्राह का प्रयोग वचन, ये जो प्रयोग वचन है कि कौन किस तरह से किया जाना चाहिए, ये सहत्व का उपसंग्राहक है। जो पाठ्यक्रम है साथ साथ जो पढ़ा गया है उसका उपसंग्राहक है। स्वक्रमेण पदार्थे सन्निकृष्यमाणे न बाधितो भविष्यति, अपने क्रम से जो पदार्थ हैं यानी पाठ्यक्रम के अनुसार करने हैं तो ये जो प्रयोग वचन है वो बाधित नहीं होगा। अभी च पाठ्यक्रम स्वशब्द स्वाध्यायो अध्येतव्य थी, और पाठ के क्रम में स्वशब्द वैसे भी कहा गया है स्वाध्यायो अध्येतव्य, जिसका जैसा है वैसा ही पढ़ना चाहिए। मुख्य क्रम में प्रयोग वचनिक वाक्यता सूक्ष्म, और मुख्य क्रम के अनुसार यदि आप प्रयोग मुख्य क्रम के साथ यदि प्रयोग वचन की एक वाक्यता लेते हो तो वो एक वाक्यता हल्की है, छोटी है, सूक्ष्म है, वो अधिक नहीं है। पाठक्रम के साथ एक वाक्यता मुख्य है। तो अंगेशु मुख्य क्रमापेक्षा या पाठ से बलवत्ताधिकरणम, या पाठ की बलवत्ता के अनुसार ये करना चाहिए। आगे अब इस क्रम में भी और एक भेद दिखा रहे हैं, नवा अधिकरण है ब्राह्मण पाठापेक्षा या मंत्र पाठ से बलीय स्वाधिकरणम। ब्राह्मण के पाठ में ब्राह्मण का पाठ अलग तरह से है और मंत्र का पाठ अलग तरह से है। पाठक्रम होना चाहिए तो एक ही विषय में मंत्र पाठ अलग है और ब्राह्मण पाठ अलग है, तो किसके पाठ के अनुसार करना चाहिए? तो यहां पर मंत्र पाठ की बलियस्तु बता रहे हैं। कारण भी बताएंगे क्यों मंत्र पाठ बलिय है यहां पर। तो दर्शपूर्ण मासयो आग्नेय से पूर्व मंत्र पाठ उत्तरो ब्राह्मणस्य, ये जो पीछे तीन हमने देखे थे उन्हीं की दृष्टि से कह रहे हैं, आग्नेय, उपांशु और अग्निशोमीय। तो इसमें कह रहे हैं कि दर्शपूर्ण मास में आग्नेय का पहले मंत्र पाठ है और फिर आग्नेय का ब्राह्मण का जो पाठ है वो उत्तर है, बाद में है। आग्नेय वहां पहला था तो मंत्र पाठ में वो पहला ही है, लेकिन ब्राह्मण में आग्नेय का उत्तर पाठ है बाद में, तो किसके अनुसार करना चाहिए? कौन से पाठ के अनुसार करना चाहिए? तो तत्र संदेह है कथम पाठो बलियानी थी, कौन सा पाठ बलवान है? उच्चते अनियम, इसमें कोई नियम तो है नहीं। नियमकारिणा शास्त्र से अभावाद इत्यवम प्राप्ते ब्रूमा, नियमकारी कोई वाक्य तो है नहीं, इसलिए अनियम होना चाहिए। इस पर सिद्धांति कहता है 16वां सूत्र, मंत्र तस्तु विरोधे स्यात्, यदि इनमें विरोध हो तो मंत्र के अनुसार होना चाहिए। प्रयोग रूप सामर्थ्यात, क्योंकि मंत्र जो है वो प्रयोग के स्वरूप की सामर्थ्य वाला होता है। प्रयोग के काल में कौन कैसे कब होना चाहिए, कर्म के काल को, कर्म के आनुपूर्व को बताने वाला होता है वो मंत्र, तो इसलिए वो है प्रयोग के रूप की सामर्थ्य वाला होने से तस्मात् उत्पत्ति देशः सः। और जो ब्राह्मण है वो तो केवल उत्पत्ति है, उत्पत्ति कर रहा है, ये यहां पर करना चाहिए। कर्म की उत्पत्ति कहां हो रही है? ब्राह्मण ग्रंथ से, ये कर्म करो, ये कर्म करो, इसकी इच्छा वाला ये कर्म करे। तो ये जो उत्पत्ति हो रही है कर्म की, उसका स्थान तो है ब्राह्मण, और वो किस क्रम से करे, ये है मंत्र से। मंत्र पाठो बलियान कुतः प्रयोग रूप सामर्थ्यात, जो प्रयोग चल रहा है उसमें सामर्थ्य इसी की अधिक है। प्रयोगाय मंत्र से रूप सामर्थ्यम, प्रयोग के लिए ही मंत्र का सामर्थ्य है, मंत्र विधि नहीं करता है। या जो कर्मकांड है उसकी दृष्टि से यह कथन है कि विधि तो ब्राह्मण वचनों से होती है, मंत्र तो केवल क्रम आदि को बताता है। वैसे मंत्र में भी विधि होती है, वो एक अलग दृष्टि से है। तदस्य सामर्थ्यम ये न मंत्र प्रयुज्यते, यही इसका सामर्थ्य है जिससे प्रयुक्त होकर के मंत्र हुआ है, वो क्रम को बताता है। तस्य च प्रयुज्यमान से क्रमो दृष्टाय भवती, और उसका प्रयोग करते हुए ये जो क्रम है वो दृष्ट के लिए हो जाता है। मंत्र का जो क्रम है उसी क्रम से यहां पर करेंगे तो वो दृष्ट प्रयोजन वाला होता है, नहीं तो फिर अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी। इस पर पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु च ब्राह्मण पाठ से अपनी तदेव प्रयोजनम, ब्राह्मण पाठ का भी तो यही प्रयोजन है कि कर्म हो जाए, उसकी सामर्थ्य भी ये है कि कर्म ठीक तरह से हो जाए। इस पर सिद्धांत कह रहा है उच्चते उत्पत्ति देश सह,
ब्राह्मण वचन तो केवल उत्पत्ति का देश है, कर्म को प्रारंभ करा रहा है। अपरम अपि तस्य प्रयोजनम कर्म उत्पत्त्यर्थम भविष्यति, तो उसका दूसरा प्रयोजन क्या हो जाएगा, कर्म की उत्पत्ति मात्र हो जाएगा कि यह करे, बस इतना कह के ब्राह्मण चरितार्थ हो गया। लेकिन कर्म के समय में मंत्र कौन सा होगा, कर्म, ये सब चीजें ब्राह्मण नहीं कह रहा है, ये तो मंत्र के क्रम से ही वहां पर होता है। तो इस दृष्टि से देखते हैं कि मंत्र की विधि करना नहीं, कर्म की विधि करना, ये कर्म का बहिरंग है, और कर्म करते समय उसके क्रम को कहना, ये कर्म के अंदर हो रहा है, ये अंतरंग है। तो इसलिए ब्राह्मण वचन दुर्बल होगा बहिरंग होने से, मंत्र वहां पर मुख्य होगा। तो वहां अगर हमें क्रम को देखना है, क्रम यदि उसमें भिन्नता आ रही है तो मंत्र के पाठ के अनुसार होगा। तो मंत्र के अनुसार से आग्नेय पहले है तो वो पहले ही होगा। ब्राह्मण में आग्नेय को पीछे लिखा है तो उससे पीछे नहीं हो जाएगा, वो पहले ही रहेगा। मंत्र पाठ के अनुसार ऐसा किया जाएगा है। कर्म, ब्राह्मण वचन मंत्र कर्म की उत्पत्ति को कह रहा है, तो उत्पत्ति को कह रहा है वो कर्म से पहले होगा, कर्म के अंदर नहीं आ रहा है। और मंत्र पाठ कर्म के अंदर कौन सा क्रम रहेगा उसको बता रहा है, तो मुख्य तो कर्म ही हुआ। तो जो कर्म के बाहर है वो बहिरंग हो गया, जो कर्म के अंदर की बात कह रहा है वो अंतरंग होगा। ब्राह्मण में पहले अग्निशोमीय का कहा, फिर आग्नेय का कहा, लेकिन उस पाठ क्रम को बलवान नहीं मानना है, मंत्र के अनुसार ही करना है। आगे 10वां अधिकरण, औपदेशिक मुख्य क्रमापेक्षया आतिदेशिक पाठक्रम से बलवत्वाधिकरणम। मुख्य क्रम और पाठक्रम के अंतर्गत ये भेद कर रहे हैं यहां पर। एक तो है औपदेशिक मुख्य क्रम, उपदेश करते हुए वहां पर मुख्य का क्रम प्राप्त हो रहा है, और दूसरा है आतिदेशिक। आतिदेशिक मतलब प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, इससे, जिसको हम आनुमानिक कहते हैं वैसे तो उस आतिदेशिक से पाठ का क्रम प्राप्त हो रहा है। तो दोनों में से कौन होगा, तो जो आतिदेशिक पाठक्रम है वो बलवान होगा। क्यों होगा वो तो सारी विवेचना चलेगी। प्रथम दृष्टया हमारे को यही लगता है कि जो औपदेशिक मुख्य क्रम है वो होना चाहिए, लेकिन इसमें आतिदेशिक पाठक्रम की बलवत्ता बताई गई है। अस्ति अध्वर कल्पा नाम इष्टि, अध्वर कल्प नाम की एक इष्टि है, और उसमें लिखा है आज्ञा वैष्णवम एकादश कपालम निर्वपेत, अग्नि और विष्णु देवता वाले एकादश कपाल का निर्वाप करें। सरस्वती आज्य भागा स्यात्, सरस्वती आज्य भाग वाली होगी, और बारहस्पत्य चरु, बृहस्पति देवता वाला चरु होगा। तो तत्र संदेह किम आग्नेय विकारस्य बारहस्पत्य से पूर्वम धर्म कार्या चोदको बलवत्तर प्रयोग वचनात् उत उपांशु याज विकारस्य प्रयोग वचनो बलवत्तर चोदकाद इति किम प्राप्तम। तो इसमें देखिए प्रकृति में जो था, और ये यहां पर विकृति के अंदर है। तो प्रकृति में तो आग्नेय पहले था, अग्नि देवता वाला, और यहां विकृति में जो है ये आग्नेय का विकार है बारहस्पत्य है, बृहस्पति। ये बारहस्पत्य चरु यहां कहां है, तीसरे पे दे रखा है। ये जो यहां पर क्रम है ना, आज्ञा वैष्णवम एकादश का पालम निर्वपेत, ये औपदेशिक क्रम है, मुख्य क्रम है, ये पहला हो गया। और सरस्वती आज्य भागा स्यात्, ये औपदेशिक मुख्य क्रम के अनुसार दूसरा हुआ, और बारहस्पत्य चरु ये मुख्य क्रम तीसरा हो गया। ये तीन मुख्य कर्म है और इनके धर्म इस क्रम से लिए जाएंगे। ये तो है विकृति में। और प्रकृति में जो है वहां पर आग्नेय का, ये बारहस्पत्य चरु है, ये आग्नेय देवता का विकार है, उसका विकार है। तो वहां प्रकृति में आग्नेय को पहले पढ़ा गया है, और प्रकृति के धर्म वहां पर आ गए। वो तो वहां तो पहले है प्रकृति में, और यहां पर ये तीसरे में है। तो दोनों में से कौन से के अनुसार होगा, बारहस्पत्य चरु के धर्म मुख्य क्रम के अनुसार सबसे अंत में तीसरे स्थान पर करे जाएं, अथवा प्रकृति के अनुसार पहले स्थान पर किए जाएं, अतिदेश के अनुसार पहले स्थान पर किए जाएं, ये यहां पर प्रश्न है। तो क्या कहते हैं, संदेह को फिर से देखिए, किम आग्नेय विकार से बारहस्पत्य पूर्वम धर्म कार्या, आग्नेय का विकार जो कि प्रकृति में पहला है, और यहां बारहस्पत्य जो कि यहां पर तीसरा है, उसके धर्म पहले करने चाहिए। क्यों,
चोदको बलवत्तर प्रयोग वचनात्, प्रयोग वचन की अपेक्षा चोदक बलवान होता है ये मान करके। प्रयोग वचन कौन सा है? ये जो यहां पर लिखा हुआ है। और चोदक वचन प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, उसके अनुसार ये होना चाहिए। अथवा उत उपांशु याज विकार से प्रयोग वचनों, अथवा उपांशु याज का जो विकार है, उपांशु याज का विकार है ये सरस्वती, सरस्वती आज्य भागा से। उपांशु याग वहां पर आज्य वाला था, आज्य की आहुति देते हैं, और यहां पर सरस्वती है, ये भी आज्य से आहुति दे रहे हैं। तो सरस्वती का विकार ये नहीं, उपांशु का विकार ये सरस्वती है, तो वहां पर वो पहले है, वहां बीच में था, इसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा आग्नेय के बाद में था ना वो, उपांशु आग्नेय के बाद में था, यानी आग्नेय पहले था, उपांशु बाद में था। और यहां पर सरस्वत्य आज्य भागा से आती है पहले है, और बारहस्पत्यश्चरु ये बाद में है। तो उत उपांशु याज विकारस्य प्रयोग वचनों, विकारस्य प्रयोग वचनों बलवत्तर चोदकादि थी। प्रयोग वचन जो है वो चोदक वचन से बलवान होता है, इसलिए ये करना चाहिए। अब दोनों में से कौन बलवान है, इसी का ही विचारना आगे चल रही है। 17वां सूत्र, तद वचनाद विकृतौ यथा प्रधानम स्यात्, यथा प्रधानम स्यात्। तो ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि यहां पर तद वचनाद विकृतौ, विकृति में यहां पर जैसा प्रधान है उसके अनुसार होना चाहिए। विकृति में यथा प्रधानम स्यात्, तदवचनात् का मतलब है उसका साक्षात पाठ होने से, क्योंकि यहां पर ये जो हमारा विषय वाक्य प्रारंभ हो रहा है इसमें साक्षात पाठ पढ़ा हुआ है, उसके अनुसार लेना चाहिए। ये तो यहां कर्म है और यहीं पर ये पाठ है, तो इसकी बलवत्ता के अनुसार ये लेना चाहिए। तदवचनात् तेषाम साक्षात वचन क्रमो विकृतो, विकृति में इनका क्रम साक्षात पढ़ा हुआ है। तेन सन्निहितानाम अंगानाम उपसंहार का प्रयोग वचनों ही प्रत्यक्ष, इससे जो सन्निहित अंग है उनका उपसंहारक ये जो प्रयोग वचन है ये तो प्रत्यक्ष है, यहीं पर ही पढ़ा गया है। और तद धर्माणाम च आनुमानिका, और उनके धर्मों का जो अनुमान किया जा रहा है प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य से, वो अनुमानिक है, उससे तो धर्म आएंगे। और यहां पर तो प्रधान को प्रत्यक्ष रूप से कहा गया है। चोदके ने ही सब प्राप्त, वो अनुमानिक क्यों है? क्योंकि वो चोदक वचन से प्राप्त है। तस्मात प्रत्यक्ष है प्रयोग वचनों बलवत्तर, जो प्रत्यक्ष प्रयोग वचन है जो यहां का विषय वाक्य है ये अधिक बलवान है। तेन चोदक अनुमानिको बाध्य थे, जो चोदक जो अनुमानिक है उसकी बाधा की जानी चाहिए। इस पे सिद्धांति कह रहा है विप्रतिपत्तौ वा प्रकृत्यन्वयात यथा प्रकृति ही। विप्रतिपत्ति में यानी यहां पर संदेह हो रहा है कि इसको पहले करें इसको पहले करें, तो यहां पर कह रहे हैं प्रकृति अन्वयात, प्रकृति का अन्वय होने से, वही यहां पर प्राप्त हो रहा है, इसलिए यथा प्रकृति ही, प्रकृति के अनुसार ही पहले करना चाहिए। यानी पहले बारहस्पत्य के धर्म होने चाहिए और फिर उपांशु के आज्य के धर्म होने चाहिए। भाष्य, मुख्य क्रम प्रति विप्रतिपत्तो, मुख्य के अंगों के क्रम की विप्रतिपत्ति होने पर यथा प्रकृतो तथैव विकृतो भवितो अर्हति, प्रकृति के समान विकृति में होने चाहिए। कुतः प्रकृति अन्वयात, क्योंकि प्रकृति वहां से अन्वित हो रही है। यादृशा प्रकृतौ धर्मास्तादृशा एवं विकृतो भवितो अर्हन्ति, जैसे प्रकृति में धर्म होते हैं वैसे ही विकृति में हो सकते हैं। मुख्य क्रमेण क्रियमाणा न प्रकृतिवत कृतास्यु, यदि हम मुख्य के क्रम के अनुसार करेंगे, पहले उपांशु के यानी आज्य के और फिर बारहस्पत्य के यानी चरु के औषधि के, तो ये फिर प्रकृति के अनुसार नहीं हो पाएंगे। चोदको ही प्रयोग वचनात् बलवत्तर, ये जो चोदक वचन है ये प्रयोग वचन से बलवत्तर होता है। स ही उत्पादयति प्रापयति च, वो ही इन धर्मों को लेकर के आता है, उत्पन्न करता है और प्राप्त कराता है। उन धर्मों को यहां पर कौन लेकर के आ रहा है, विधि कौन कर रहा है उन धर्मों की, यहां पर चोदक वचन लेके कौन आ रहा है, चोदक वचन लेकर के आ रहा है। प्रापितानाम अभिसमीक्ष प्रयोग वचन है उपसंहरति, और जब ये प्राप्त हो जाते हैं धर्म तो उनके प्रयोग वचन का उपसंहार ये करता है, प्रयोग वचन उसका उपसंहार करता है। चोदक वचन से जब वो धर्म प्राप्त हो जाते हैं तो प्रयोग वचन उनका उपसंहार करता है, यानी पहले वो प्राप्त है। स प्राप्तेषु उत्पन्न प्राप्ति निमित्त का उत्तर काल पूर्व प्राप्तम न बाधितुम अर्हति चोदकम, तो सब प्राप्तेषु उत्पन्न, प्राप्त होने पर यह उत्पन्न होता है, तो जो प्राप्ति निमित्तक है उत्तर काल है
वो पूर्व में प्राप्त को बाधित नहीं कर सकता। ये बाद में पूर्व में प्राप्ति होगी तो ये होगा, उसके होने पर ये होगा, तो ये उसको बाधित नहीं कर सकता, क्योंकि ये तन निमित्तक है। प्रत्यक्षोपि सन बहिरंगत्वात्, ये प्रत्यक्ष होते हुए भी उसको बाधित नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहिरंग है। कर्म जब धर्म किए जाएंगे वो तो अंदर किए जाएंगे, और ये जो सीधे सीधे विधान है पाठ का, ये तो एक बाहर का विधान है, वो अधिक अंतरंग है। यथा प्राप्तेन उपसंहरिष्यति, जैसा प्राप्त हो रहा है उसी तरह से उपसंहार करेगा। तस्मात् पूर्वम बारहस्पत्य से धर्मा तथा अज्य से, पहले बृहस्पति के धर्म होंगे, यानी चरु के औषधि के, फिर अज्य के धर्म होंगे। तो प्रयोग वचना चोदक वचन से बलवत्वाधिकरण, प्रयोग वचन की अपेक्षा चोदक वचन की बलवत्ता यहां पर इन्होंने सिद्ध की है। आगे देखिए। हाँ, सन्निपात लक्षणों विधि कह सकते हैं, वो थोड़ा कि भाई उसके कारण से ये आया है तो वो अपनी प्रकृति का विघात नहीं कर सकता है सामान्यतः। हाँ, अपत तो उसका भी है, कह सकते हैं कुछ उस भाव को भी यहां पर इन्होंने लिया है, पर यहां इनका लेकिन बहिरंग अंतरंग की दृष्टि से है, और दूसरा कह रहे हैं कि वो तो निमित्त रूप में पहले से प्राप्त है, इसीलिए उसकी बलवत्ता हो गई है। ठीक है। 11वां अधिकरण, साकमेधे अनीकवत्यादि नाम सत्यस कालताधिकरणम। साकमेध जो है तो चातुर्मास्य में 4 होते हैं, चार 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 पर्व हैं, वैश्वदेव, वरुण प्रकाश, साकमेध और शुनाशीरी है। तो साकमेध जो तीसरा वाला है उसके संबंध में ये चर्चा चल रही है। तो चातुर्मास्येषु साकमेध तृतीयम पर्व, चातुर्मास्य में साकमेध ये तीसरा पर्व है। तस्य अवयवाः, और उसके ये अवयव हैं। कौन? अग्नये अनीकवाते प्रातः अष्टा कपालो, तो अग्नि देवता के लिए जो अनीकवत है उसके लिए, अनीकवान अग्नि के लिए प्रातः अष्टा कपाल पुरुष होगा। मरुद्भ्य सांतपनेभ्यो मध्यम दिने चरु, और संतपन मरुद देवताओं के लिए मध्यम दिन में चरु होता है। और मरुद्भ्यो गृहमेधिभ्य, गृहमेधि मरुतों के लिए सर्वासाम दुग्धे सायं ओदनम, सबके दूध से, जितनी गायें हैं सबका दूध ले लेकर के, सबका रहेगा, एक का नहीं, सबका। सर्वासाम दुग्धे सायं ओदनम, सायकाल ओदन होता है। तत्व संदेह किम एताद्वह काला इष्टय उत सत्यस काला इति किम प्राप्तम। तो ये जो इष्टियां हैं ये 2 काल में होंगी, यानी 2 दिन में होंगी अथवा एक ही दिन में हो जाएंगी, ये विषय है। क्योंकि ये जो किए जाते हैं ये 2 दिन में किए जाते हैं, 2 दिन में किए जाएंगे, तो इसमें दोनों में दोनों के धर्म आएंगे अथवा एक ही दिन में हो जाएंगे, ये यहां का विषय है। पूर्व पक्षी कह रहा है विकृति प्रकृति धर्मत्वा तत्काला स्यात् यथाशिष्टम। अब इसने पिछले अधिकरण वाली बात पकड़ ली पूर्व पक्षी ने, कि जो विकृति है वो प्रकृति के धर्म वाली होनी चाहिए, उसी काल वाली होनी चाहिए, यथाशिष्टम, जैसे कि प्रकृति में कही गई थी। पीछे ऐसा ही किया था ना प्रकृति के समान, तो बोले यहां भी ऐसे ही होना चाहिए। वहां प्रकृति के अंदर 2 दिन में अलग अलग होते हैं, तो बोले यहां पर भी 2 दिन में ही अलग अलग होना चाहिए। तो प्रकृति ही तत्काला भवितुम अर्हति, प्रकृति भी उसी काल वाली हो सकती है, यथाशिष्टम, जैसी कही गई है। यथा प्रकृति रुक्ता तथा विकृति स्यात्, प्रकृति धर्मा ही सा, वो विकृति जो होती है वो प्रकृति के धर्मों वाली ही होती है। तस्मात् या प्रकृति सा द्वह काला भवितुम अर्हति थी, या विकृति, तो जो विकृति है वो भी 2 ही काल की हो सकती है, 2 ही दिन की होनी चाहिए। इस पे सिद्धांति कह रहा है अपि वा क्रम काल संयुक्ता सत्य क्रियेत अल्प विराम तत्र विधे अनुमानात प्रकृति धर्म लोपा स्यात्। बोले क्रम के काल का संयोग होने से ये सत्य क्रियेत, इससे जुड़ी हुई ये उसी दिन की जानी चाहिए। ये जो दिन का क्रम काल वहां पर दिया गया है, तो प्रातः मध्यम दिन और सायं, ये जो उदाहरण दिए गए थे वो एक ही दिन के प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए वो उसी दिन की जाने चाहिए। और तत्र विधेय अनुमानात, विधि का अनुमान होने से प्रकृति के धर्म का लोप हो जाना चाहिए, 2 दिन में नहीं होंगे, एक ही में होंगे। भाष्य अन्न कालेशु ये पदार्थ उच्यन्ते, दिन के काल में जो कर्म कहे गए हैं, प्रातर मध्यम दिने सायमिति, ये 3 कालों में कहे गए हैं।
तो क्रमेण त एतस्मिन एकस्मिन अहनि प्रतीयन्ते, तो यहां इन वचनों से पता लगता है कि ये क्रम से एक ही दिन में किए जा रहे हैं, वाक्य से पता लग रहा है। यथा देवदत्ता प्रातः अपूपम भक्षयति, मध्यम दिने विविधम अन्नम अश्नाति, अपराह्ने मोदकान भक्षयति इति। तो एकस्मिन अहनि इति गम्यते, तो कहते हैं देवदत्त प्रातःकाल पूहे खाता है, मध्याह्न में विविध अन्न खाता है और अपराह्न में मोदक को खाता है। तो यही समझा जाता है कि वो एक ही दिन में खा रहा है। यद्यपि कहा नहीं गया यहां पर कि एक ही दिन में, तो इसका क्या मतलब निकलेगा? पहले दिन प्रातःकाल अपूप खाएगा, दूसरे दिन मध्याह्न में विविध अन्न खाएगा और तीसरे दिन अपराह्न में मोदक खाएगा, ऐसा अर्थ लेते हैं क्या? एक ही दिन में जाना जाता है। तस्मात सद्यस कालता एवं जातीय का विकृत है, इस प्रकार की विकृतियां सद्यस काली होंगी। द्वय्य काल्यम ही चोदक प्राप्तम आनुमानिकम प्रत्यक्ष रूपया सद्यस कालतया बाध्यता। तो दो काल वाली जो चोदक प्राप्त अनुमानिक, जो जो चोदक से प्राप्त है वो अनुमानिक है, 2 दिन वाला, वो प्रत्यक्ष रूप सद्यस कालता से बाधित हो जाएगा। ये जो सद्यस कालता है वैसे भी वो एकदम सीधी प्रत्यक्ष तो नहीं है, शब्द गम्य नहीं है। सद्यस कालता एक ही दिन में होगा ये यहां लिखा हुआ थोड़ा है, लेकिन वाक्य से ये प्रतीति हो रही है, वाक्य से पता लग रहा है। आगे 21 में कालोत्कर्ष इति चेत, अगर कहें इसमें काल का उत्कर्ष कर देंगे, दोनों दिनों में हो जाएगा, प्रकृति के समान भी हो सकता है, एक उपाय बता रहा है पूर्व पक्षी। इति चेत पश्यति प्रातः सायं श्रूयते, प्रातः सांगम श्रूयते तथा माध्यम दिने सायं च इति। तो प्रातःकाल जो ये सुना जाता है अंग सहित सुना जाता है, ऐसे ही मध्याह्न में और सायंकाल भी। तो उत्कर्षो भविष्यति, उसका उत्कर्ष हो जाएगा। कैसे? यथैतेषु कालेषु सांगम, जिस तरह से इन कालों में ये सभी अंग सहित हो जाए। न च द्वह कालताया बाधा, द्वह कालताया बाधा, 2 काल में होना यानी 2 दिन में होने से इसमें कोई बाधा नहीं होगी, अंग जो है वो प्रधान के काल में ही हो। एकस्यान्न प्रातः अनेक वंतम उपक्रंस्यते, जो अनिकवान है ये एक दिन तो प्रातःकाल उसका उपक्रम हो जाएगा, और द्वितीय से प्रातः यक्षते, और दूसरे दिन प्रातःकाल उसका यजन कर देगा। 2 दिन में जाकर के पूरा कर लेगा, करेगा प्रातःकाल ही, 2 दिन में हो जाएगा। एवं संतपनीय पूर्वेद्योर माध्यम दिनम उपक्रंस्यते, तो संतपनीय है वो पहले दिन मध्याह्न में उसका आरंभ कर देंगे, और अपरेद्योर मध्यम दिने यक्षते, दूसरे दिन मध्याह्न में उससे आहुति दे देंगे। तथा इसी तरह से गृह में दिए सायं उपक्रमणम पूर्वेद्यो, तो गृह में दिए करने में पहले दिन सायंकाल उसका उपक्रमण करेंगे, आरंभ करेंगे, और सायं याज्ञो अपरेद्योरिति, और दूसरे दिन सायंकाल उसकी आहुति दे देंगे। इस पे सिद्धांति कह रहे हैं ननु वाक्यात एकम अहर गम्यते इत्युक्तम। बोले वाक्य से यहां पर एक ही दिन पता लग रहा है, न तो पदार्थ न तो शब्दार्थ, शब्द से नहीं वाक्य से पता लग रहा है ये तो एक ही दिन में हो रहा है। उसमें पूर्व पक्षी कह रहा है उच्चते पदार्थ सामर्थ्य जनितो ही वाक्यार्थो भवति। बोले वाक्य का अर्थ तो पदों के अर्थ के सामर्थ्य से उत्पन्न होता है। न चात्र पदार्थ सामर्थ्य मस्ती ये न एकम अहर गम्यता, पदों का ऐसा कोई सामर्थ्य यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है शब्दों का जिससे एक ही दिन की प्राप्ति हो रही हो, दोनों दिन में हो सकता है। इस पर सिद्धांति कहता है न तत्संबंधात, बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इनका प्रधान का जो अंगों के साथ में संबंध है वो एक ही काल के साथ में संबंध है, अलग अलग नहीं हो सकता है। नहीं तदेवम कस्मात तत्संबंधात एक काल संबद्धानी प्रधानानी अंग ही सह श्रूयन्ते, प्रधानों के साथ में जो अंगों का बंधन है वो एक ही काल में है। प्रधान के साथ में थोड़ा तो एक दिन अंग का संयोग कर दिया, फिर थोड़ा संयोग अंगों का दूसरे दिन कर दिया, ऐसा नहीं, एक ही साथ में सब अंगों का सहयोग होता है। तो एक काल संबद्धानी प्रधानानि अंगई सह श्रूयन्ते, कथम सांगम ही प्रधानम प्रातः काले श्रूयते, प्रातः काल में जो प्रधान है वो पूरे सांग सुना जाता है। तथा मध्यम दिन सायं च, मध्यम दिन में भी प्रधान पूरे अंग सहित है, और सायंकाल भी अंग पूरे सायंकाल भी प्रधान अंग सहित है। नांगानी प्रातः काल आदिशु, मात्र अंग ही प्रातः काल आदि में नहीं किए जाते, वो प्रधान के साथ में किए जाते हैं।
तत्र अन्य कालेषु अंगेषु अन्य कालेषु च प्रधानेषु न सांगम तेषु कालेषु कृतम स्यात्। तो यदि अन्य काल में उन अंगों को करेंगे तो अन्य काल में उन प्रधानों के में वो अंग नहीं किए जाएंगे, उसी काल में नहीं किए जाएंगे। तस्मात सद्यस काला एवेता विकृतयति, इसलिए ये विकृतियां उसी दिन एक ही दिन में हो जानी चाहिए। अभी च द्वयम साकमेधम इति श्रूयते, ये जो साकमेध है ये 2 दिन का सुना जाता है। तत्सद्यस कालासु उपपत्तिते, ये जो सद्यस कालता होगी एक ही दिन में होगा तब ये पूरा हो पाएगा। 2 दिन के तो ये सुने ही जा रहे हैं, अगर आपने इनके धर्मों को भी 2 दिन कर दिया तो फिर ये एक तीसरा दिन और लेना पड़ेगा इनके लिए, इसलिए ये एक ही दिन हो जाएंगे और 2 दिन में तो इनको समाप्त ही करना है। अगर आप इन धर्मों को 2 दिन में मिला के करोगे तो फिर एक तीसरा दिन और चला जाएगा। तो 2 दिन में तो ऐसे ही समाप्त हो सकते हैं कि पहले दिन ही इनके सारे धर्म कर दिए जाएं। विकृतो क्वचित प्रकृति धर्म अनतिदेशता अधिकरणम, विकृति में कहीं कहीं प्रकृति के धर्मों का अनतिदेश हो रहा है। पिछले अधिकरण में था प्रकृति के धर्मों का अतिदेश हो रहा है और उसी पाठ के अनुसार हो रहा है, लेकिन विकृति में कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। तो है कालासु उपपद्यते, तत्सत्यस कालासु, सत्यस कालासु उपपद्यते। सहनावतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति।